मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम इन आत्मनेपदी धातुओं का अंतिम पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दद दाने इस धातु को और त्रपूष लज्जायाम, इन दो धातुओं को आज हमें पढ़ना है। इनकी प्रक्रिया प्रायः पूर्व धातुओं की तरह ही है, कुछ जगह थोड़े से चेंज हैं, बस उन्हें हमें समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। दद दानी, यह धातु दान अर्थ में आती है। मित्रों, जहां पर आप ददाती प्रयोग करते हो, वो ददाती प्रयोग एक दोदाएं धातु है, दोदाएं दाने उसका करते हो, वो आपको जुहुत्यादि गण में मिलेगी जब आप उसे पढ़ेंगे। लेकिन आप इस धातु का दान अर्थ में प्रयोग कर सकते हो। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि ये आपको कुछ नई धातुएं मिल रही हैं इस रूप में, कि जिनको आप अपने शब्दकोश में वृद्धि करके इनका प्रयोग भी करेंगे तो अच्छा होगा। दान किसे कहते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। वो जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है सदाशिव शास्त्री जी वाली लघु सिद्धांत कौमुदी से, वहां पर उन्होंने लिखा है, वो शब्दावली वहां समझेंगे। आइए प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। ये धातु भी क्या है? अनुदात तेत है। दकारोत्तर द्वितीय दकारोत्तरवर्ती जो आकार है वो अनुदात है और अनुनासिक भी है, अतः अनुनासिक होने से वो एक संज्ञक होगा, तो अनुदात तेत होगी ये धातु। अनुदात तेत हो जाने से यहाँ पर भी आत्मनेपद सिद्ध होगा। तो इसके रूप बनेंगे द। इसमें दो दकार ऑलरेडी है, ये ध्यान रखना, दो दकार इसे मिले हुए हैं। आज हमने आपको सुविधा की दृष्टि से रूपों का लेखन कर दिया है, ठीक है। जहां कहीं यह होगा उसमें कुछ अशुद्धि तो उसे पकड़ के बताना के जी ऐसा है, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में लिखे गए हैं, तो आप उन्हें देखिएगा। तो रूप ऐसे बनेंगे इसके, ददते, क्योंकि चितांतांतरे तो तकार पे है, ददे ते और ददनते और दद से, और यहाँ पर एक गलत हो गया ना जी, ददे थे, ददे थे, बिल्कुल। देखो यही ऐसे ही पकड़ना होता है, ये ददे थे और ददद्वे और ददे, और यहाँ पर तो ददा वहे ददा महे, यही बनेंगे, क्यों ना जी। तद है वहे और अतो दीर्घ हुए से दीर्घ कर देना है, ददा वहे और ददा महे, ये रूप सिद्ध हो। तो चलो, आपने एक पकड़ भी लिया, ये अशुद्धि संशोधन हो गया। आपको पता हो बहुत जगह पर किस तरीके से अभ्यास कराया जाता है। जैसे कुछ अशुद्ध रूपों को दे दिया जाता है, जैसे कोई पद्य बनाया उसमें कोई अशुद्ध रूप वो दे देंगे, जैसे कोई आत्मनेपदी धातु का परस्मैपदी प्रयोग कर देंगे और फिर तुमसे कुछ इस प्रकार से देखा है। जैसे गुप्तार्थ शुद्धि प्रदर्शनम में तो यही है, उसमें तो जो है अशुद्धियां पकड़नी पड़ती हैं कि कौन सी अशुद्धि हो गई। बस ऐसे ही आप इसे समझें, जहाँ कहीं ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो जाता है, अशुद्धि को हम पकड़ लेंगे तो बस हो गए विद्वान। यही तो हमें व्याकरण पढ़ने का फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम दद धातु है आपकी और लिट लकार लाए तो दद लिट, और लिट के स्थान पर आ जाएगा ता, तो दद ता, और लिटस तज जो एस कर लेना है तो दद ए है। प्रक्रिया एकदम आपके दिमाग में मुझे लगता है बसती जाती होगी जब मैं बोलता हूं, तो ये प्रक्रिया हो रही है, क्यों जी? यदि कुछ लोगों के में ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरे बोलने से उनके दिमाग में वो सीन क्रिएट नहीं हो रहा है, जो मैं शब्द बोला और वो स्थिति क्रिएट दिमाग में नहीं हुई, तो समझ लीजिए कि आपने थोड़ा अभ्यास अभी कम किया है। आपको लिखित में एक बार थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं ना भू और ईद का ढंग से, तो ये सीन क्रिएट होने लगते दिमाग में, कभी ये स्थिति हुई ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज को लिखेंगे ना तो महान ग्रंथ तैयार हो जाएगा, अतः हम थोड़ा सा इधर कम लेखन किए हैं। हालांकि स्क्रीनशॉट वगैरह में उधर तो है, पूरा है, उधर बताएंगे। तो स्थिति कहां तक हो गई है? दद ए, धातु को द्वितीय किया आपने तो दद दद ए, ये स्थिति है ना जी। तो दद दद ये। अब यहाँ पर आपका अत एक हलमध्य अनादेशादेर लिटी, यह सूत्र बिल्कुल घट सकता है, जी। है?
क्योंकि यहाँ पर असंयुक्त हल मध्यस्थ अकार है, लिट को मानकर कोई आदेश इत्यादि नहीं हुए हैं धातु को, और तद अवयव असंयुक्त हल मध्यस्थ अकार है, तो यहाँ जी पर एत और अभ्यास का लोप हो सकता है। लेकिन उस एत अभ्यास लोप को रोकने के लिए यहाँ एक सूत्र बना दिया है, उसका निषेधक है ये अतिकल मध्य लिटि का। तो जी लिट लकार में हमें सतर्क होना है कि कहाँ अतिकल मध्य लगाए, कहाँ नहीं लगाए। तो ये सूत्र क्या कहता है, न शस ददवादि गुणा नाम, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है, ये तो अभ्यास लोप का निषेध करता है, भाई तुम मत हो। तो इस सूत्र का थोड़ा अर्थ देखिए, वृत्ति में लिखा है यहाँ पर ससे दधेर वकारादि नाम, यहां तक रुकना है। फिर गुण शब्दे न विहितो यो अकारस तस्य च हमने इधर जोड़ दिया है क्योंकि और संस्करणों में आपके इधर नहीं है, इस जगह च नहीं है, वो चेन्नई वाले संस्करण से, जो दाक्षिणात्य संस्करण है उससे जोड़ा हुआ है ये च, तो थोड़ा इससे अर्थ और क्लियर हो जाता है। जी है, इस जगह चकार नहीं था, तो तस्य अकारस्य च, किन्हीं किन्हीं संस्करणों में है भी, जैसे भैमी व्याख्याकार तो जोड़े हैं। ए तो अभ्यास लोप न, उनको एक अभ्यास लोप नहीं होता। तो इसको अलग अलग समझने के लिए हमने इस डायग्राम को भी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, ससे ससेर ददे वकारादि नाम, यहां पर पकड़ो, पहले अर्थ को पकड़ो। जी ससे मतलब सस धातु, जी ददे मतलब दद धातु, जी और वकारादि नाम, और वकारादि धातुएं, वकारादि धातु जिसे मैंने दो उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, एक तो दिया है वम, एक दूसरा दिया है वन। तो ये ऐसी ये वकारादि धातु हैं, समझे ना। इस प्रकार की और भी हो सकती है, वेवर उदाहरण मात्र हैं ये, तो आगे डॉट 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 इसलिए लिख दिया भैया, और भी पकड़ लेना जहां भी वकारादि मिले। तो ससे ददे वकारादि नाम धातु नाम एक अभ्यास लोप, इनके एक अभ्यास लोप न, एक अभ्यास लोप नहीं होगा। और एक और चीज जो यहाँ पर कही वो सबसे जरूरी, देखो इसमें कितनी बात छुपी हुई है कि गुण शब्दे न विहितो यो अकारस तस्य च, गुण शब्दे न विहितो यो अकारस तस्य च, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसको और डिफाइन किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा इतने से अर्थ को। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि गुण शब्दे न विहित अकारः एतादृशानाम धातूनाम, अर्थात जिन धातुओं में गुण शब्द के द्वारा यदि अकार का अकार विहित हुआ हो, मतलब गुण शब्द के द्वारा जहां पर अकार आया हो, कहने का मतलब क्या है, जहां धातु को गुण हो गया हो, गुण होकर के आकार विहित हो गया हो, आकार जहां पर बन गया हो, जी ऐसी धातुओं के भी एक और अभ्यास का लोप नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे कि प्री नाम की धातु है, तो प्री धातु को जो है गुण वगैरह होकर के उसका पर ऐसा बन जाता है। तो देखो री को गुण होकर के अर बन गया, तो वो अ जो है क्या है, यहाँ पर गुण शब्द के द्वारा विहित आकार है। जी ऐसे ही लूय छेदने धातु है, लूय छेदने धातु में उकार को गुण हो जाता है ओ, और उसको हो जाता है ओ को अवादेश, तो लू धातु लब बन जाती है। तो यहाँ पर जी भी जो आकार है वो गुण शब्द के द्वारा विहित है, ठीक है ना। तो ऐसी जगहों पर देखो, ये सूत्र का ये चौथा जो हिस्सा है ना, चौथा पॉइंट के गुण शब्द देना वेताकार, ये थोड़ा बस देखना पड़ेगा, है ये थोड़ा जी दिमाग में रखने के लिए है, अतः हमने इसको उदाहरण अलग से लिखे इसलिए। तो इन धातुओं का क्या होता है, इन सबका एक और अभ्यास का लोप यहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो हम भैया अब एक अभ्यास का लोप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमारी स्थिति क्या हो चुकी थी लिट लकार में, दद दद ए, एक तो और पूरे अभ्यास का लोप ना करेंगे, बल्कि पूर्व अभ्यास और हलादी शेषा तो जरूर करेंगे। तो द दद ए, ठीक है। जी जी और यहाँ पर एक रूप यहाँ पर भी गलत हो गया है ना, ये दद दे होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए जी भाई, तीन प्रकार हो जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है दद दे, जी ठीक है। जी हाँ, तो देखो ऐसे पकड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी अब तुम्हें। तो यहाँ पर रूप क्या बनेगा, दद दे, तीन दकार हो गए ना, एक तो जी धातु को द्वित्व हुआ, तो एक अभ्यास वाला, और दो जो बिना अभ्यास वाले। क्या कह रहे हैं श्याम जी? ऊपर वाला ही कॉपी हो गया लेट लकार का ही वो।
हाँ हाँ हाँ, तो ददते, और फिर इधर है दद दाते, और दद धीरे, और दद दिशे, इट हो जाएगा। जी और दद दाथे, दद दिध्वे, दद दे, दद दी बहे, दद दी महे। ठीक है, जी ये रूप बन जाएंगी। वस मस में भी इट हो जाएगा। आगे अब देखिए, आगे है आपका, यहाँ पर रूप बनाया है ददीता। तो रूप सरल है, कोई दिक्कत नहीं। दद धातु है, ताश ले आना, इट कर लेना, ददितास, और रूप बनाए चलो खटाखट। अब क्या है, ददिता, ददिता रऊ, ददिता रह, ददिताशे, ददिता साथे, ददिताध्वे, ददिताहे, ददितास्वहे, ददितास्महे। का ये समझे ना? जी अब आ जाइए इधर लिट लकार में। तो ददिश्यते, ददिश्येते, ददिश्यन्ते, ददिश्यसे, ददिश्येथे, ददिश्यध्वे, ददिश्ये, ददिश्यावहे, ददिश्यावहे। अब आ जाइए लोट लकार में। तो जी यहाँ पर तस्त, वो क्या कहते हैं, आमेतः वगैरह लगा लेना, आमेतः और सवाभ्याम वामौ, एतई जी वगैरह। तो जी रूप बनेंगे ददताम, ददेताम, ददंताम, ददस्व, ददेथाम, ददध्वम, ददई, ददावहै, ददामहै। जी इसके बाद आ जाइए अब लंग लकार। तो जी अ द द त। तो द जी धातु में दो दकार ऑलरेडी है, समझ लेना, और तकार ये प्रत्यय का है। जी तो अद दत, अद देताम, अद दंत, अद दथा, अद देथाम, अद दध्वम, अद दे, अददा वही, अददा मही। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे ये कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो जिससे आपको सही से स्क्रीन पर दिखे ये। जी ठीक है जी, अब थोड़ा अच्छा स्पष्ट दिख रहा होगा, है ना? जी चलो, अब हमने अददत तो बना लिया था, इधर आ जाओ। ददे, ददे याताम, ददे रन, और ददे था, ददे याथाम, ददे ध्वम, ददे य, ददे वही, ददे मही। इधर तो सही लिखे हैं। आगे देखिए, अब है आपका ददिशिष्टा, आशीर्लिंग चले गए हम। ददिशिष्टा और ददिशियास्ताम, है कितना लंबा रूप है, दो द और इट और शीयुट, और उधर आताम को जो है सुट हो गया है, तो आस्ताम बन गया। जी यकार का लोप होगा नहीं, क्योंकि आगे जो है क्या है, बल प्रत्याहार नहीं है, आस्ताम का आकार है जो कैसे। तो जी ददिशी आस्ताम, ददिशीरन, और जी झशिरन करते रहना, दो जगह यहाँ पर, दोनों लिंग लकारों में। जी ददिशिष्ठा, ददिशी आस्थाम, ददिशी ध्वम, ददिशीय, ददिशीवहि, ददिशीमहि। इसके बाद आ जाइए लुंग लकार। तो अददिष्टा, अददिशाताम, अददिशत, अददिष्ठाः, अददिशाथाम, अददिध्वम। और यहाँ डक तो होगा क्या? नहीं, यहाँ सिद्धम लुम लुटाम धोंगा। किण्डम तंग से परे, किण्डम तंग नहीं मिलता है शायद इधर, जी इसलिए नहीं लगता, क्योंकि दकार हल है। ठीक है, जी किरणम तंग नहीं मिलता, तो अददिध्वम, अददिशी, अददिश्वहि, अददिश्महि। फिर इधर अददृश्यत, अददृश्येताम, अददृश्यंत, जी अददृश्यथाः, अददृश्येथाम, अददृश्यध्वम, अददृश्ये, अददृश्यावहि, अददृश्यामहि। सबके रूप समझ गए होंगे, मुझे लगता है काफी सरल प्रक्रिया है, पहले की तरह केवल अभ्यासार्थ से आपको दे दिया गया। ठीक है जी, तो ये सब रूप समझ में आ गए होंगे आपको। अब आइए थोड़ा सा चलते हैं, सदाशिव शास्त्री जी ने जहां पर थोड़ा इनकी सिद्धि की है, उस वाले स्क्रीनशॉट का नंबर ले लेते हैं। अब वो दान किसे कहते हैं, इस बात को लिखते हुए कहते हैं कि दानम च स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक पर स्वत्वोत्पादनम इति यावत। दानम, दानम का मतलब ये होता है
कि जैसे कोई किसी वस्तु में हमारे स्वस्वत्व निवृत्ति, अपने स्वत्व अर्थात अपनेपन की उसमें से निवृत्ति हट जाना और पर सत्वोत्पादन हो जाना कि लो भाई तुम्हारी हो गई है, और उसको भी लग गया हाँ भैया यह वस्तु हमारी है, तुमने उन्हें फल दिया, दान दक्षिणा दी, जो कुछ भी दिया, श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना आजकल, तो पर सत्वोत्पादनम हो गया तो वो दान हो जाता है। ऐसा दान का लक्षण किया करते हैं। कहीं कहीं पर तो केवल स्वस्वत्व निवृत्ति ही दानम, इतना भी लक्षण किया गया है इसका। क्योंकि किसी को तुम ऐसी खराब सी वस्तु यदि कभी कभार दे दोगे ना, तो उसमें उसको पर स्वत्वोत्पादन नहीं उसे होगा, उसे अपना नहीं लगेगा, अरे आज मेरी है, बूढ़ी गाय दे दी दान में जैसे, तो वो लगेगा कि अरे क्या चीज दे दिया। तो वहां पर स्वत्वोत्पादन नहीं कभी कभी हो पाता है, तो इसलिए स्वस्वत्व निवृत्ति ही कहीं कहीं पर दानम दिया गया है। तो चलो इसके रूप आप देखिएगा। ददते को कैसे बनाया है कि दद धातुर लटस्ते, ते यहाँ पर ते लिख रहे हैं, ते का मतलब त प्रत्यय परे, त प्रत्यय ऐसा है। तपी चितात्मने पदानाम तेरे थी चक्रते ददते इति रूपम, सरल है, कुछ दिक्कत ही नहीं। अब आ जाओ जी, न सस ददवादी गुणानाम, इसका अर्थ कर रहे हैं कि गुण शब्दे न विहित एवं गुणोत्तर गुण शब्दे न विवक्षिता, गुण शब्द के द्वारा विहित ही गुण यहाँ पर गुण शब्द से विवक्षित है। ठीक है, नहीं तो सस दद में भी अकार तो बैठा ही हुआ है, तो सस दद में अकार जरूर बैठा हुआ है, तो वो गुण शब्द के द्वारा वहां पर वो गुण नहीं है, बल्कि वो स्वाभाविक आकार है उन धातुओं में। चलो इसके बाद है द द, इन्होंने क्या है, द द दे लिखना चाहिए ना, ये भी द द ते लिख गए हैं ना, है जी, क्योंकि द द दे अब आगे आगे की प्रक्रिया बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, छोटे मोटे गलतियां बड़े बड़े शहर में क्या है, घटना हो जाया करती है, ऐसा कहते हैं ना। पर हम लोग यहाँ सही पढ़ेंगे विवेक पूर्वक, चाहे कोई कुछ भी लिख जाए, चाहे हम कुछ भी लिख जाए, लेकिन समझेंगे सही। ठीक है, हाँ। उन्होंने सही लिखा होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। मैं यही कह रहा हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, अब चेक ही नहीं हो पाया है। अब इन जी जी इन पुस्तकों को द्वारा कोई प्रकाशित करने का साहस नहीं करता है, नहीं जी तो बहुत सारी अशुद्धियां पकड़ में आती हैं। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, बाल मनोरमा नाम की जो टीका सुप्रसिद्ध सिद्धांत कौमुदी, उसको भी कोई सही से छापने का प्रयास नहीं करता है। बस वो जो बुक सेलर, जो सॉरी बुक सेलर नहीं, जो प्रकाशक होता है, पिछले वाले प्रिंट को नए आगे आगे का जो कवर पृष्ठ होता है ना, कवर पेज, उसको चेंज करके बस लगा देता है। लोगों को लगता है अरे नई किताब आ गई, अरे भीतर की आत्मा वही है, केवल उसने उसका कवर दिया जो है, प्रकाशक ने, विद्वान को दिखाई नहीं वो द्वारा से। पर अब ये हो जाना चाहिए भाई, हम हमारा आगे ये है कि हम आगे, आज दिमाग में एक विचार आया था कि आज हम पुस्तकों का थोड़ा संपादन कार्य करें सही से, क्योंकि हम देखो लगभग पढ़ते पढ़ाते रहते ही, हमें पता है यार कहाँ कहाँ क्या 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 दिक्कत है, तो पढ़ते जी पढ़ाते हुए ही सही संपादन हो सकता है। तो एक आध ऐसी पुस्तकें निकालें सही से, जी तो जिसमें गलतियों की कम गुंजाइश हो। और दूसरी बात, हम सबको भेज दिया करें कि जैसे भैया जो कोई गलती हो हमें तुरंत सूचित करें, हम सुधार करके द्वितीय संस्करण तृतीय संस्करण जब निकला करेगा उनको सही करके कर दिया करें। जी जी तो ऐसी व्यवस्था हो सकती है आजकल, कोई दिक्कत नहीं भाई, गलतियां होती है, मैं मानूं आप लिखोगे गच्छतः स्खलनम भवत्येव प्रमादतः, हैं? तो होता ही है वो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हें सही किया जा सकता है, जी हम उसके उस तक जा सकते हैं। तो चलो ददते, यहाँ दददे समझना, तो प्रक्रिया देखो, दद धातुर लेटस आदेशस्य एसी द्वित्वे अभ्यास कार्य से जाते द द और दद ए, ठीक है, एक जी अभ्यास वाला है पहला द दद जी ए, यदि भूते अत एक मध्य नादेशा दिरलिटी ए, तो अभ्यास लोपे, लोपे प्राप्ते, ऐसा कहीं लिख देना चाहिए है। और न सदवादी गुणाना मिट्टी निषेधात, इसने कर दिया निषेध, तो रूप बन जाएगा दद दददे, और जी ददाते दददिरे, ऐसे सब रूप चला लेना। फिर ददिता दिया है इन्होंने, ददिता तो बना ही लोगे, उसको क्या करें, अब आगे चलती है, ददताम भी बना लोगे, अब तो कोई खास प्रक्रिया नहीं दी है इन्होंने, और सब पूर्वत ही है।
लिंग स्यूट, दधिशिष्ट भी दिया है, दधियास्तम, दधिशीरन सब है। अब उसमें कोई, अब तो पूर्ववत प्रक्रिया है, अब ज्यादा इसको क्या कहना। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अगली धातु पढ़ते हैं, त्रपूष धातु। त्रपूष धातु लज्जार्थ में आती है, तो इसको देखिए अब। त्रपूष लज्जाया, त्रपूष धातु लज्जार्थ में आएगी। इसका क्या बचता है? त्रप। जी इसका बचेगा जो है त्रप। जी। तो त्रप के अब रूप चला लीजिएगा, तो त्रपते, त्रपेते, त्रपंते, और आगे क्या रूप बनेंगे? त्रप से हाँ, त्रपध्वे, त्रपे, त्रपेथे, त्रपध्वे, त्रपे, त्रपावहे, त्रपावहे, त्रपामहे। वेरी गुड। अब आ जाइए कहां पर? लिट लकार में। लिट लकार में हम आए त्रप लिट, जी। और उसको त कर लिया, एस कर लिया, त्रप ए धातु को दित्व कर लिया, त्रप त्रप ए। जी। त्रप त्रप ए ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर अत एक हलमध्य अनादेशादि लिटि बिल्कुल लग नहीं सकता था। क्यों? वो सूत्र एक कहता है तद अवयव असंयुक्त हल मध्यस्थाकार। क्या कहता है? असंयुक्त हल मध्यस्थाकार, अर्थात संयोग ना हो। लेकिन यहाँ पर तो त्र में संयोग है इधर, तो ये तो संयुक्त हल मध्यस्थाकार है, संयुक्त हलों के बीच में फंसा हुआ आकार है। तो अत एक हल मध्य अनादेशादि लिटि लग नहीं सकता था। इसलिए एक नए सूत्र का जन्म हुआ पाणिनि जी द्वारा। सूत्र है त्रिफल भज त्रपश्च। तीन धातुएं, चार धातुएं इसमें दी हैं। त्रि धातु दीर्घ का रंग, दूसरी है फल, तीसरी है भज, और चौथी है त्रप। इन चार धातुओं को क्या होता है? इन चार धातुओं को प्राप्त नहीं था पिछले सूत्र द्वारा, अत एकल मध्य नादेशादि लिट्टी द्वारा। उसकी शर्तें यहां मैच नहीं कर रही थी। इसलिए क्या किया गया? एशाम अतः, इनके आकार को एत्व, एत्वम, एत हो जाता है, और अभ्यास लोपश्च, अभ्यास लोप हो जाता है। कहां कहां? कित्ती लिटि और थलीच सेठी की अनुवृत्ति है। तो कित्ती लिटि अर्थात कित लिट के परे रहते, और शेठ थल के परे रहते। कित लिट के परे रहते और शेठ थल के परे रहते। ठीक है, तो दो जगह लग जाएगा, जहां पर थल सेठ होगा वहां पर भी। तो आइए अब क्या कर लेते हैं, एक तो अभ्यास का लोप कर लेते हैं। तो जी एक अभ्यास तो यहाँ से वो मतलब एक जो त्रप था वो तो भगा दिया है, इस अभ्यास का क्या कर दिया? लोप कर दिया इस वाले का। तो अब बचा त्रप ए, और जो है उसमें जो आकार है उसे ए तो कर देंगे, तो त्रप ए। तो क्या रूप बनेगा? त्रेपे। क्या रूप बन जाएगा? त्रेपे। आगे के रूपों की प्रक्रिया देख लीजिएगा। इसमें फिर द्वितीय रूप दिया हुआ है, तो द्वितीय रूप यहाँ नहीं सिद्ध नहीं किया, यहाँ तो मूल में बस एक ही रूप दे के रहेगा, ये त्रेपे। फिर आगे रूप बना लीजिए आप, त्रेपाते, त्रेपिरे और त्रेपिशे। यहाँ थोड़ा इट की बात आपको बतलानी पड़ेगी हमें। यहाँ पर इट कब होना है या नहीं होना है, उसकी क्या कंडीशन है। तो देखो ये त्रपूष धातु उदित है जी। उदित होने से स्वरति सूति सुयति धुयोदितो भा, सूत्र द्वारा इट विकल्प है। तो जहां तो क्या है यहाँ पर? इट विकल्प। तो इट विकल्प होने से क्या होगा? एक बार तो धातु को इट करना और एक बार धातु को इट नहीं करना। ठीक है जी। तो फिर क्या बनेगा? तो इट कर लिया तो त्रप ईशे, खासा से लगा दिया आपने वहां जी, त्रप ईशे, और आपका रूप बन जाएगा एक पर अभ्यास का लोप कर लेना, क्योंकि सेठी थली है ना ये जी, शेठ थल के परे रहते, तो अभ्यास का लोप हो गया, तो त्रेपिशे रूप बन गया जी। ठीक है जी जी। और इट के अभाव में क्या होगा? अच्छा, सेठ थल का यहाँ तो कोई दिक्कत वो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो थल कहाँ है, यहाँ तो आपका ये है फासा से है ना,
तो सेठ जी। थल वाला अंश यहाँ नहीं घटेगा, सेठ थल वाला उन धातुओं से अंश घटेगा जो धातु आपकी परस्मयी पदी होंगी इनमें से, जी। त्रिफल भज में से दो धातु जैसे भज धातु उधर घट जाएगा। जी। हाँ हाँ, उधर परस्मयी पद विधान है, वहां यहाँ तो कितनी लिटी ही घट पाएगा क्योंकि वो तो सब कित लिट है। तो जब इट कर दोगे तो त्रेपिशे, और जब इट नहीं होगा तो त्रेप से, दो रूप बनेंगे। ठीक है, तो त्रेप से और त्रेप, त्रेप से और त्रेपाथे, त्रेपाथे बनेगा इधर है ना, त्रेपद्वे। और क्या बनेगा, त्रे त्रेप। इट 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 हो जाएगा। त्रे। त्रे त्रेपाथे के बाद जब ध्वम लाओगे तो त्रेपिध्वे, इट कर लेना, ध्वम के परे रहते। जी। और जब एक बार उसे इट नहीं होगा तो त्रेप आगे ध्व रहेगा, त्रेपध्वे। तो वहां पर झलाम जस झसी लगा लेना, तो रूप बन जाएगा वहां पर। ये रूप मूल में नहीं दिए हैं, तो ऐसा रूप बन जाएगा त्रेप ध्वे, झलाम जस झसी लग गया यहाँ पर, मतलब झलों को जस होता है जस के परे रहते, तो जो पकार था ना, पकार बकार में बदल गया, त्रेप जी। ध्वे द्वे। और पा को हो जाएगा ब, क्योंकि झलों को जस होता है, झल में कौन आ जाएगा प, उसको जस हो तो जस में आते हैं 5 अक्षर, तो ज ब ग ड द, तो बकार हो जाएगा क्योंकि पकार का उष्ट और बकार का भी उष्ट, तो त्रेप ध्वे ये रूप बनेगा। और उधर आप आ जाएंगे, गुरुजी यहाँ पर है त्रिपद्वे में मतलब झलाम जसवंत नहीं घटता क्या, ये पदांत होने के कारण? पदांत नहीं है इसलिए नहीं घट पाता है वो, हाँ हाँ, पदांत नहीं है तभी ना। पदांत नहीं है इसलिए नहीं वो घट पाता, इसलिए हम झलाम जस झसी कहे हैं, ठीक है ना। जी जी गुरुजी। बिल्कुल, तो त्रेप ध्वे, और उधर फिर आ जाइए तो त्रेपे, इट इट है ना यहाँ, वहां पर इट तो कर लेना, तो त्रेपे और फिर इट विकल्प है, तो एक तो इट करोगे तो त्रेपी वहे, और जब इट नहीं करोगे तो त्रेप वहे, और ऐसे जी। इट इट करोगे तो त्रेपी महे, इट नहीं करोगे तो त्रेप महे। ठीक है, जी। ऐसा ऐसा है जो है, क्योंकि ये धातु उदित है, उदित होने से स्वरती सूती धुई उदितो वा से इट विकल्प से विधान किया गया है। जी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि स्वरती सूती धुयुदितो वाले इस विकल्प पक्ष में क्रादी नियम की प्रवृत्ति करा दिया करते हैं जो 90 लोग हैं। जी। तो उनके मत में इट के अभाव वाले रूप नहीं बनेंगे भैया, या फिर हमेशा इट वाले रूप बनेंगे, तो उनके मत में इट वाले रूप ही बन के तैयार हो जाएंगे, केवल केवल त्रेपे त्रेपाते त्रेपरे त्रेप से त्रेपाथे त्रेपे ध्वे त्रेपे त्रेपी व त्रेपी मय, केवल यही बनेंगे। ठीक है, हाँ, वो क्रादी नियम वाला जो है चक्कर है, इसलिए वो लोग यहाँ पर इट के अभाव वाले रूप नहीं बनाएंगे। चलो आगे चलते हैं, पर लघु सिद्धांत कौमुदीकार को लगभग वही स्टेंस ली हमने, ये दो दो रूप आपको कहे। इसके बाद आ जाइए आप इधर लुट लकार में, तो लुट लकार में भी वही स्थिति है। ठीक है, कि यहाँ पर भी स्वरती सूती धुयुदित आवाज से इट विकल्प है, तो इट विकल्प कहाँ का होगा, जहां इट का विधान है, एक तो लिट में इट होता है, तो एक तास को इट होता है और स्या प्रत्यय को भी इट होता है, और जब आप लुंग लकार में जाओगे स्थिच, वो भी बलादी आर्धातुक होता है, वहां भी इट होता है। तो जहां जहां आपको बलादी आर्धातुक मिल रहा है भैया, वहां बस इट विकल्प करते जाना है। तो यहाँ पर जब आप इट कर दोगे तो त्रप धातु से, तो त्रपिता त्रपिता रऊ त्रपिता रह त्रपिता से त्रपिता साथे त्रपिता ध्वे त्रपिता हे त्रपिता स्मय त्रपिता स्मय, अन्यथा क्या होगा, इट नहीं होगा तो त्रप्ता त्रप्ता रऊ त्रप्ता रह त्रप्ता से त्रप्ता साथे त्रप्ता ध्वे त्रप्ता हे त्रप्ता स्मय त्रप्ता स्मय। ऐसे ही लिट लकार में आप इट कर दोगे तो त्रपिष्यते त्रपिष्यते त्रपिष्यन्ते त्रपिष्यसे त्रपिष्यते त्रपिष्यध्वे त्रपिष्ये त्रपिष्यावहे त्रपिष्यामहे, नहीं तो त्रप्स्यते त्रप्स्यते त्रप्स्यन्ते त्रप्स्यसे त्रप्स्यते त्रप्स्यध्वे त्रप्स्ये त्रप्स्यामे त्रप्स्यामहे। अब आ जाइए लोट लकार में, तो त्रप धातु है, तो त्रपताम त्रपेताम त्रपंताम त्रपस्व त्रपेताम त्रपध्वम और त्रपई त्रपा वही त्रपा मही, ये रूप बन जाएंगे। ठीक है जी। 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 और इधर लंग लकार में आ जाइए, तो अत्रपत अत्रपेताम अत्रपंता अत्र अत्रपथाः
अत्र पेथाम अत्र पध्वम, अत्र पे अत्र पावही अत्र पामही, ये रूप बनेंगे आपके लंग लकार में। अब आ जाइए इधर विधि लिंग में। तो विधि लिंग में भैया आपका त्रपे त, त्रपे याताम, त्रपे रन, त्रपे थाहा, त्रपे याथाम, त्रपे ध्वम, त्रपे य, त्रपे वही, त्रपे मही। ठीक है जी। अब आ जाइए आप आशीर लिंग में। तो आशीर लिंग में क्या स्थिति है जी? श्यूट को देखो, इट विकल्प है यहाँ पर भी। श्यूट बलादियार धातु है ना, जी जी उसको इट विकल्प है। तो इधर जो त्रपी, इधर जो इकार दिख रहा है वो इट का है, तो आप एक बार इट कर दोगे तो त्रपी शीष्ट, त्रपशी आस्थाम, त्रपशी आस्थाम, त्रपशीरन, त्रपशिष्ठा, त्रपशी आस्थाम, त्रपशी ध्वम, त्रपशीय, त्रपशी वही, त्रपशी मही। अन्यथा एक बार क्या चलेगा? त्रपशिष्टा, त्रपसी आस्थाम, त्रपसीरन, त्रपशिष्ठा, त्रपसी आस्थाम, त्रपसी ध्वम, त्रपसीय, त्रपसी वही, त्रपसी मही। समझे ना विद्वान? जी। और इसके बाद आ जाइए अब आप लुंग लकार में। अब लुंग लकार में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी जो इडागम है वो चूंकि यहाँ पर हुआ है चिली चिली को सिच, तो सिच है बलादी अर्धातु, तो उसको इडागम विकल्प है। इडागम जब उसको विकल्प है तो रूप आपके लुंग में बनेंगे लुंग लकार अत्र पिष्टा है, ये इष्टुत हो गया तकार को टकार, तो अत्र पिष्टा, अत्र पिशाताम, अत्र पिशता, अत्र पिष्ठाहा, अत्र पिशाथाम और अत्र पिड्ढम। ठीक है ना? अत्र पिश हो जाएगा और ध्वम और उसका लोप, तो अत्र पिड्ढम यहां बन जाएगा। और अत्र पिशी रूप वहां पर बनेगा अत्र पिशी, अत्र पिशवही, अत्र पिशमही। ठीक है? जहां इट नहीं होगा तो आपकी वहां स्थिति रहेगी अ, त्रप और आपका सिच का सकार, और ये रहेगा क्या? तकार। तो अत्र प स त, ये स्थिति है। गुरु जैसे अत्र पिष्ट बना गुरु जी ना, अत्रप स त बना, इसलिए आएगी स ये उसका होगा, शुट का होगा स ना गुरु जी? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो सिच का सकार है अत्र पिष्टा। हाँ, शिच का स, क्योंकि आप लुंग लकार का रूप चला रहे हैं इसलिए। लुंग लकार, हाँ हाँ ठीक है ना, लुंग लकार में सिच का सकार है। अच्छा। और उस सकार को आदेश प्रत्यो से शत्व हो गया है, और सकार के बाद जो तकार था उसे ष्टुत हो गया। अत्र पिष्ट, अत्र पिशाताम, अत्र पिशाता, सब जगह वही सकार है। ठीक है ना? ध्यान रखना, शुट शुट तिथो की जो प्रवृत्ति है वो लिंग लकार के लिए रिजर्व है। जी जी, ओनली ऑन। ठीक है, उसके आप अर्थ को देखेंगे तो वही है। आ जाइए, हमने अब बिना इट वाला रूप बनाना है, तो अत्र प स त, ये स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति में क्या कर लीजिए, एक सूत्र आपने पढ़ा था झलो झली। भैया झल से परे सकार का लोप हो जाता है यदि पुनः झल परे हो। तो झल हो गया, पहला झल है पकार, उससे परे सकार है, दूसरा झल फिर मिल गया तकार, तो इस सकार का लोप हो गया, बेचारा सकार चला गया। तो इसलिए क्या रूप बना? अत्रप्त। सकार बीच में नहीं सुनाई दिया, तो क्या रूप बना? अत्रप्त। ठीक है? और आगे आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ इट नहीं हो रहा है, तो अत्रप, अत्रप स आताम, यहाँ पर तो झल परे नहीं है, पुनः आताम का आकार आगे अच परे है, तो यहाँ पर आप रूप बना लेंगे अत्रप साताम। समझ में आ रही है ना एक प्रक्रिया? और इसके बाद आप लाएंगे क्या? आत्मने पदे स्वनता से अत हो जाता है, तो अत्रप सता, यहाँ पर भी सकार का लोप नहीं होगा, है ना? अत्रप सता। थास में क्या करोगे? वहां पर तो थास में तो झलो झली लग जाएगा, क्योंकि थास का था आगे फिर जल परे मिल जाएगा, तो अत्रप सकार का लोप। और ध्वम लाओगे, अत्रप स और ध्वम, और
जहाँ झलाम जसोंते लगा लेना, सकार का तो लोप हो जाएगा खैर, और पकार को हो जाएगा बकार। तो अत्रब्ध्वम, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो ना? ये इधर देखिए प्रक्रिया को, अ त्र प और ये स और इधर ध्वम। इस सकार का तो लोप यहाँ पर झलोझली से हो जाएगा, क्योंकि झल पूर्व में है और झल ही पर में मिल गया धकार, और बीच में सकार चला जाएगा। तो अत्र प ध्वम, ऐसी स्थिति हो गई। अब आप लगाओगे झलाम जस झसी, वो सूत्र कहता है झलों को जस हो जाता है, झल में आ गया प, इसको जस यानी कि ज ब ग ड द में से कोई एक होगा। क्या झस परे होना चाहिए क्या? झस, झस कौन से हैं? झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, इतने अक्षर। तो उसमें ध परे मिल गया, और जगह नहीं मिल रहा था इधर। जैसे आप एक रूप बनाए थे अप्रथा, तो वहां तो थास का था है, जो जल में कहाँ था है। ठीक है ना? क्योंकि था कहाँ पर आ गया है, खप छट छट, वो झस में झस परे नहीं मिलता है वहां, इसलिए नहीं हुआ था। ध्वम में जरूर झलाम जब जसी लग जाएगा, तो पा को बना लेना ब, तो रूप बनेगा अत्रध्वम। क्या रूप बना लेना? अत्रध्वम। और फिर आपका अत्रपशी यानी अत्रपसी, ऐसा बनेगा। क्या क्या है? अत्रप्स और ई, तो अत्रपसी, अत्रप्स्वही अत्रप्स्मही, ये रूप बनेंगे। ठीक है? तो ये पूरे के पूरे रूप आपके लुंग लकार के हो गए। और लिंग लकार में क्या होगा? लिंग लकार के रूप यहाँ पर इन्होंने बना ही रखे हैं। ये दो रूप दिए हैं, एक तो इट इट वाला अत्रपिष्यत, अत्रपिष्येताम, अत्रपिष्यंता, अत्रपिष्यथा, अत्रपिष्येथाम, अत्रपिष्यध्वम, अत्रपिष्ये, अत्रपिष्यावई, अत्रपिष्यामयी। जब इडागम नहीं होगा, स्य को जब इडागम नहीं होगा, तो अत्रप्स्यत। ठीक है? क्या रूप बनाना है? अत्रप्स्यत, अत्रप्स्येताम, अत्रप्स्यंता, अत्रप्स्यथा, अत्रप्स्येथाम, अत्रप्स्यध्वम, अत्रप्से, अत्रप्स्यावई, अत्रप्स्यामहि। इस प्रकार से पूरी की पूरी प्रक्रिया होनी। ये है टोटल आपका आत्मनेपद। क्या कह रहे हैं जी? कुछ नहीं कर रहा था, हाँ, प्रयोग पढ़ा था, प्रयोग कर रहा था। अच्छा अच्छा, चलो अब आइए प्रयोग पक्ष को देख लेते हैं। इसके हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इनका। तो त्रप धातु है, कौन सा देखें इसमें? त्रपते वगैरह तो बना ही लोगे। लुंग लकार देख ले। लुंग लकार हो जाए, इडागम, एक लिट लकार भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वो हुआ था जी, त्रेपे बनाया था, है ना? त्रेपे को देख लेते। धातु लिटस तादेश से स्थाने लिटस जो ए सिरे स्थिति एसी गते त्रप ए इति स्थिते, और लिटि धातु अभ्यास से पूर्व अभ्यास इति अभ्यासत्वे त्रिफल भज त्रपस्यति त्रप अकारस्य एत्वे और अभ्यास लोपे च मिलित्वा त्रेपेति रूपम। त्रेपे त्रेपी वहे त्रेपी महे। ठीक है? ये रूप बन जाएंगे। और इट का भाव पक्ष भी दिया है क्या इन्होंने? त्रेपी वहे त्रेप वहे त्रेपी वहे त्रेप महे, इट भाव दिया है यहाँ पर, त्रेप से दिया है जी। और इन्होंने यहाँ पर त्रेप ध्वे दे दिया है रूप, है ना? यहाँ पर इन्होंने झलाम जस झसी नहीं लगाया है जी। देखना पड़ेगा इन्होंने क्यों नहीं लगाया भैया, हमने तो लगा दिया है, क्योंकि बहमी व्याख्याकार ने तो लगाए, तो त्रेप ध्वे बना रहे हैं। ठीक है? झलों को जस, झल में तो आ ही रहा है वो प, तो सब पूरी प्रक्रिया मिल रही है, लगाना चाहिए भाई, है ना? त्रेप ध्वे जी, तू तो घट रहा है तो लगाना चाहिए। क्यों राई शरण जी? होना चाहिए ना? जी भैया। हाँ, क्योंकि हम तो सूत्रों का अर्थ घटा घटू के देख लेते हैं भैया, तो लगना चाहिए तो लगाते हैं। लुट लकार में त्रप धातु स्थाने धातु, ठीक है? त्रपिता बना लेना, त्रपिष्यते त्रप्स्यते दो बना लेना, इससे स्वरती सूती से इट विकल्प करके त्रपिशिष्टा बना लेना,
और त्रपशिष्टा की प्रक्रिया लिखी है, सुट तिथो वगैरह। अत्रपिष्टा, अत्रपिष्टा कहाँ का है? लुंग लकार के रूप की आप कह रहे थे, तो देख लीजिए। जी लुंग लकार में अत्रपिष्टा के त्रप धातु लुंगस्ते चिलऊ चिले से चिति सिचि इति इचि गते स्वर्ति सूति धूमति डागमे और अंगस्य अडागमे और शत्वे इष्टुत्वे च अत्रपिष्टा दे दिया है शॉर्ट में ही। और अत्रप्ता कैसे बन जाएगा? त्रिप धातु लुंगस्ते चिलऊ चिले से चिति इचि गते इडभावे अंगस्य इडागमे चक्रे अत्रपसहित जाते झलो झलिति अत्रप्त बन जाएगा। ठीक है, जी तो अत्रप्त अत्रप साताम अत्रप सता अत्रप था अत्रप साथाम अत्रप ध्वम अत्रपसी अत्रप स्वय अत्रप। यहाँ पर भी इन्होंने अत्रप ध्वम दिया है, बकार नहीं दिया है, ध्यान रखना। जी जी आगे लिंग लकार की प्रक्रिया तो आपको बता दी है, तो यहीं तक थी बस आपकी जो है आत्मनेपदी धातु है। अब आप पढ़ोगे उभयपदी धातुओं को। ठीक है जी, तो जी उभयपदी धातुओं का एक पहले परस्मै पद बनेगा, फिर आत्मनेपदी पद बनेगा, उनका देखना। लेकिन उसके बीच में एक हमने छोटा सा टेस्ट रखा है, हमेशा रखते हैं 25 प्रश्नों वाला। कल आपको एक दिन का अवकाश देंगे, उसके बाद परसों आपका टेस्ट ले लेंगे। तो जो भी आप इसमें सम्मिलित हो ना, सब लोग, बड़ा आनंद आएगा। और सभी लोगों को पिछले बार की तरह हमें एक एक प्रश्न बना करके कम से कम भेजना है, कम से कम एक एक प्रश्न। जैसा हम बनाते हैं, हम आपसे पूछते हैं, वैसा ही आप हमारे लिए। आपको देखेंगे कि किस तरीके का आप प्रश्न बनाते हैं, फिर उसके आधार पर, बस उसकी कल तक की डेट है, कल आपको दे देना है, परसों फिर हम आपका टेस्ट तब भी ले लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। कोई शंका वगैरह हो वो पूछ सकते हैं, हम फिर समापन करेंगे फिर आज के पाठ का यही। ठीक है, चलो समापन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि प्रणाम भैया। भैया। जी, महादेव महादेव।